हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे नरेशन। देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, एंड मतलब और या योम, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। स्पीच का अर्थ होता है कथन या कहा गया हो जो। नरेशन, इसको एक वर्ड या एक शब्द में हम कह सकते हैं नरेशन अथवा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहें या नरेशन कह सकते हैं, एक शब्द में नरेशन। चलिए पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बोलने वाले के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करके जैसे उसके द्वारा कहा गया हो, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट। अथवा बोलने वाले के शब्दों को उस तरह ना बोलकर उस बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करके, मतलब अपने शब्दों में थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के जो बोला जाए या प्रस्तुत किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। चलिए विस्तार से समझते हैं। लिखा है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष और स्पीच का अर्थ मतलब कथन, प्रत्यक्ष कथन। चलिए देखते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाए, मतलब वैसे ही कहा जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई हो, मतलब जैसे उसके द्वारा वह बात कही गई हो, तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, मतलब प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कामा जो बना है यहाँ पे, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं या लिखा जाता है, तथा पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, मतलब पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा है वो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में है वो क्या होगा डायरेक्ट स्पीच। दूसरा देख लेते हैं। नमन सेज, नमन ने कहा या नमन कहता है, तुषार प्लेज, तुषार खेलता है क्रिकेट, क्रिकेट को वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इस प्रकार कहें कि नमन सेज तुषार प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, नमन कहता है कि तुषार बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट को खेलता है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट। लेकिन बस इतना देखना है हमें कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है वो केवल क्या है डायरेक्ट स्पीच। देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। नितिन विल से, नितिन ने कहा, कोमल इज ए गुड डांसर, कि कोमल एक अच्छी डांसर है, मतलब नर्तक है। कोमल एक अच्छी नर्तक है। तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अगर पूरा सेंटेंस देखें तो ये पूरा सेंटेंस क्या है इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं आगे। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के मतलब प्रत्यक्ष कथन के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग कॉलेज, दूसरा रिपोर्टेड कॉलेज। जैसे वाक्य में इन्वर्टेड कामा मतलब ये जो बना हुआ है इससे पहले का भाग रिपोर्टिंग कॉलेज कहलाता है। जो पहले बना मतलब जैसे कि आई एम ए टीचर, ये लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, और इससे पहले कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, तो कृष्णा ने कहा वो क्या हो गया हमारा रिपोर्टिंग कॉलेज। जो इन्वर्टेड कामा से जस्ट पहले हो वो क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग कॉलेज। जैसे कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ये लिखा है हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर। इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाहर जो लिखा है कृष्णा सेड, ये क्या हो गया रिपोर्टिंग, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट जैसे कृष्णा, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, और सेड क्या हो गया वर्ब। सब्जेक्ट क्या है कृष्णा, सब्जेक्ट को एक हिसाब से हम कह सकते हैं स्पीकर। देखते हैं प्रयुक्त सब्जेक्ट को स्पीकर और रिपोर्टर, या फिर हम स्पीकर कह सकते हैं मतलब बोलने वाला या वक्ता, और रिपोर्टर मतलब बोलने वाला या वक्ता। वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर सुनने वाला कहा जाता है। जैसे कृष्णा क्या हो गया स्पीकर अथवा रिपोर्टर मतलब बोलने वाला। सेड, सेड को क्या कह सकते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो जैसे कि मीरा, कृष्णा सेड टू मीरा, कृष्णा सेड टू मोहन, या अथवा कोई नाम हो या कोई प्रोनाउंस हो तो हम उसे कह सकते हैं लिसनर। लिसनर का अर्थ होता है सुनने वाला। तो कृष्णा सेड टू मान लेते हैं यहाँ पे मोहन, कृष्णा ने मोहन से कहा, तो कृष्णा क्या हो गया सब्जेक्ट मतलब स्पीकर बोलने वाला या रिपोर्टर भी कह सकते हैं। सेड क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब,
और फिर जो ऑब्जेक्ट बचा है जैसे मीरा है, मोहन है, ही, सी, इट, कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगा? लिसनर, मतलब सुनने वाला। देखते हैं दूसरा। रिपोर्टेड कॉलेज। रिपोर्टेड कॉलेज मतलब वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड कॉलेज कहलाता है, जिसमें स्पीकर द्वारा कहा गया कथन या स्टेटमेंट हो। जैसे कि लिखा है, विस्तार से समझते हैं कि वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है, जैसे आई एम ए टीचर, तो वो क्या हो गया? रिपोर्टेड कॉलेज कहलाता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड कॉलेज। कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, तो ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग। इधर का भाग रिपोर्टिंग और इधर का भाग जो इन्वर्टेड कामा के जस्ट पहले है वो क्या हो गया? रिपोर्टिंग। और इन्वर्टेड कामा के अंदर है जो, वो क्या हो गया? रिपोर्टेड। जैसे कृष्णा सेड, तो ये क्या है? रिपोर्टिंग। आई एम ए टीचर, तो ये क्या है? रिपोर्टेड। देख लेते हैं एक बार फिर से कि वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड कॉलेज कहलाता है, जिसमें स्पीकर द्वारा कहा गया कथन स्टेटमेंट होता है, मतलब प्रस्तुत होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। रोहन सेड टू हिज फादर, आई वांट टू परचेस ए कार। अब देखते हैं विस्तार से कि रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, अथवा यूं कहें कि स्पीकर या रिपोर्टर। रोहन क्या हो गया? स्पीकर। सेड टू क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। हिज फादर, अब हिज फादर क्या हो गया? लिसनर या ऑब्जेक्ट। लिसनर कहें या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। आई वांट टू परचेस ए कार, अब ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो क्या हो गया? रिपोर्टेड कॉलेज। देखते हैं उपयुक्त वाक्य में रोहन स्पीकर और रिपोर्टर, जैसे सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, हिज फादर मतलब लिसनर, तथा आई वांट टू परचेस ए कार रिपोर्टेड कॉलेज है। चलिए आगे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, से, सेड, विल से, योम, सेल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर सेज है, से है, सेड है, विल से है अथवा सेल से है, तब चेंज करते समय इनडायरेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे ही सेज, उसने कहा या वह कहता है, आई एम ए सिंगर, तो सेज है तो इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ही सेज, इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे? दैट। अगर जब ये हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करते हैं। ही सेज दैट ही इज ए सिंगर, ही इज ए सिंगर। फिर देखते हैं सी सेड, उसने कहा, माई फादर इज एन इंजीनियर, तो सी सेड, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, सेड का सेड ही है। दैट माई फादर, मतलब माई फादर जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो सी का क्या हो जाएगा? हर फादर इज है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज एन इंजीनियर। सी सेड दैट हर फादर वाज एन इंजीनियर। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू हो, से टू हो, सेड टू हो, विल से टू, योम सेल से टू हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः, जैसे सेज टू का हम लिखेंगे टेल्स। फिर क्या है? से टू का लिखेंगे टेल। सेड टू मतलब टोल्ड। विल से टू मतलब विल टेल। योम सेल से टू तो मतलब सेल टेल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हरी सेड टू मी, हरी अब सेड टू है तो मतलब टोल्ड हो जाएगा। हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो हरी टोल्ड मी। फिर यू है तो यू लिसनर के हिसाब से चेंज करेंगे, तो मी परिवर्तित हुआ आई से, तो आई मतलब आई, मी किससे बना है? आई से, तो आई लिखेंगे। फिर आर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज ए गुड बॉय। हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, तो हरी टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड बॉय। देखते हैं अगला। माई फादर, मेरे पिता, सेज टू मी, मुझसे कहते हैं, यू आर ए गुड प्लेयर, कि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, मतलब खिलाड़ी हो। तो माई फादर सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स। अगर सेज ना होता, से टू होता तो क्या होता? टेल, लेकिन है यहाँ क्या? सेज टू। तो माई फादर टेल्स मी दैट, अब यू है तो यू भी मतलब लिसनर के अनुसार चेंज करेंगे। यू लिसनर के अनुसार, मी है तो क्या हो जाएगा? आई एम ए गुड प्लेयर। अब एक बात और कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों है? तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। माई फादर सेज टू मी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अगर पास्ट हो तो परिवर्तन होगा।
जैसे यहाँ पे सेड टू था तो मतलब पास्ट की बात चल रही थी तो परिवर्तन हुआ, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट में है टेंस। माय फादर सेज टू मी, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो ये प्रेजेंट का है। बस इतना देखना कि प्रेजेंट है, इंडिफिनिट वगैरह ये नहीं देखना, बस इतना देखना कि प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। माय फादर सेज टू मी यू आर ए गुड प्लेयर, तो माय फादर टेल्स मी दैट आई एम ए गुड प्लेयर। देखते हैं, जैसे रिपोर्टेड कॉलेज के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन लिखा है यहाँ पे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड कॉलेज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है ये, तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सी सेज टू मी, सेज लिखा है तो मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। यू आर ए हैंडसम बॉय, तो सी टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कामा के लिए लिखेंगे दैट आई एम ए हैंडसम बॉय। आई सेल से टू हर ही हैज एन अम्ब्रेला, तो आई सेल टेल हर दैट ही हैज एन अम्ब्रेला। कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में अगर हो तब भी कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। थैंक यू।